कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ते ही नागराज खड़ा हो जाए और गुफा से अमृत का झरना बह चले। सभी खूबसूरत खेत वाली और लंबे खंभे वाले को प्रणाम करती हूँ। ऐसी हॉट और सेक्सी कहानी कम ही मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो लाल हो या काली, खुदी हो या पैक, सबको गीली कर देगी और बुढ़े का भी खड़ा कर देगी। सारे मर्द, औरत, लड़कियां बिना किसी सहारा के सो नहीं पाएंगे। बगैर पति पत्नी वाले हाथ का सहारा ले सकते हैं, बस मज़े लें। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 20 दिन पहले की है। यह कहानी मेरे और एक लड़के के बीच की है जो ट्रेन में मुझे मिला था। मुझे कैसे 14 ट्रेन में, वो भी मेरे सिस्टर के सामने। मैं एक कमसिन कली 18 साल की हूँ। टाइट जींस और टॉप, ऐसा कि कमर भी ढक नहीं पा रहा था। मेरे झुकने पर बम में साफ दिख जाता सामने वाले को। क्योंकि मैं मॉडर्न फैमिली से हूँ तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रेन में मैं, मेरी सिस्टर और एक अजनबी लड़का 25 साल का था। ट्रेन चल दी, टीटी आया, चेक करके चला गया। एसी कोच में थोड़ी प्राइवेसी होती है। वैसे तो मैं बहुत हॉट और सेक्सी हूँ, पर अभी मूली गाजर और पेंसिल से ही काम चला रही थी। आज मौका था कुछ अलग डिश एंजॉय करने का, हालांकि मैं सील पैक नहीं थी। दोस्तों, कैसे वो मुझे ट्रेन में ही खोद दिया आगे जाने। इसके पहले मैं 2 बार खुद चुकी और अपने ड्राइवर से। वो मेरी सील को तोड़ा था और परसों मेरी जो खुदाई हुई उसमें दर्द नहीं हुआ। पहली बार तो मुझे काफ़ी दर्द हुआ था, खून भी निकला था, पर परसों मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि मैं और भी ज़्यादा सेक्सी हो गई थी। मेरे मम्मे बड़े हो गए और टाइट रहने लगे। मैं मम्मे उठा उठा कर और जीभ निकाल निकाल कर अपनी मम्मा को मसलते हुए राहुल के खंभे पर जी भर कर उछली। हम सभी ट्रेन में आ रहे थे और सिचुएशन ऐसा बना कि वो मुझे पेल दिया और मैं भी रुक नहीं पाई। आपको तो पता होगा, फर्स्ट एसी में प्राइवेसी होती है और मेरे केबिन में तो सिर्फ हम ही लोग थे। दरवाज़ा जब बंद हो और उसमें एक लड़का और लड़की हो तो बात कुछ और ही हो जाती है। ट्रेन रात की थी, हम लोग आराम से बैठ गए और सामान रख दिए और वो भी मोबाइल में कुछ देख रहा था। मैं भी मोबाइल में यूट्यूब पे हिंदी कहानी ज्ञान पर ऐसी हॉट कहानियाँ सुनने लगी। वो कहानी भाई बहन की खुदाई की कहानी थी जो अपने देश में ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे भी मैं कामुक हो रही थी क्योंकि कहानियाँ इस चैनल पर बड़ी हॉट होती हैं। इस @हिंदी कहानी ज्ञान के चैनल पर मैं ये जानकर हैरान हो गई, क्योंकि वो भी इसी चैनल पर सुन रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा कौतूहल होने लगा। मैं समझ गई, जब वो इस चैनल पर कहानी सुन रहा है तो बिंदास लड़का होगा, यानी वो खुदक्कड़ होगा। इतना सोचते से ही मेरा पूरा का पूरा तानपुरा झंझना गया। मुझे लगा कि काश आज खुदाई हो जाए। मेरी गुफा से भी अमृत रस रिसने लगा था। अब मेरा मन कर रहा था कि उंगली डाल लूं, पर अभी बहन जग रही थी। खुदाई हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, यही सोच रही थी और सपने में खो गई। तभी राहुल बोला, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मेरी बोतल स्टेशन पर छूट गई है। मैं अचानक से उठ गई और बोलने लगी, क्यों नहीं, कुछ भी मदद चाहिए तो बताना, आज तो हम साथ में हैं, कल का पता नहीं। तब तक मेरी सिस्टर सो गई थी, पर उसने बार बार बात करने की कोशिश की। पूछने लगा कि बताओ ना, क्या सोच रही हो, बताना प्लीज़। तो मैं बोल दी, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि काश मेरा पति भी तुम्हारे जैसे ही हॉट और सेक्सी हो। ट्रेन तेज़ तेज़ भागी जा रही थी, अंधेरा हो गया था। टीटी भी टिकट देखकर चला गया था, तो मैं उठी और केबिन का दरवाज़ा बंद कर दी। वह मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो भी सेक्सी हो रहा था, क्योंकि वो भी बार बार मेरी बड़ी बड़ी कबूतर को निहार कर अपना सर झुका लेता था। कभी कभी वो पागल हो रहा था,
मुझे लग रहा था कि मैं खिलाड़ी हूँ। मेरी सिस्टर तो मेरे से एक कदम आगे निकली। ट्रेन में उसकी भी खुदाई हो गई। उसने कहा कि मुझे अवसर मिले तो मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ। मैं भी तुमको पसंद करता हूँ। दिल से चाहो तो वही रिश्ता सच्चा हो जाता है। मैं तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कम पत्नी ज़्यादा मानता हूँ। इतना सुनते ही मेरे अंदर जोश आ गया और फिर बोली कि तो आज रात को तुम मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता ही रख लो। पहले तो उसको लगा कि मजाक कर रही हूँ, पर मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। मैं उसके ही बात पर बैठ गई और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। पता चला कि उसका नागराज सलामी दे रहा था। पैंट से बाहर आने को बेताब था। हम दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे के लोगों को चूसने लगे, चूमने लगे। मेरी गीली होने लगी। राहुल का खंबा खड़ा होकर झटके मारने लगा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। तभी मेरी बहन का फ़ोन बजा और वो उठ गई, पर हमारी सिचुएशन देखकर वो समझ गई थी कि यहाँ लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मरवाने की ज़रूरत है। क्या बताऊँ दोस्तों, किसी तरह अलग हुई, खुद को संभाला। उसने कहा लाइट जलाओ, मम्मी का फ़ोन आया है, मैं बात करके आती हूँ। इतना कहकर वो चली गई और बाहर बोली मैं आती हूँ 15 मिनट में। चलते ट्रेन में एक केबिन में एक लड़का लड़की, और वो भी अकेले रात में। तो खुदाई का रिश्ता न बने ऐसा संभव नहीं। राहुल काफ़ी वाइल्ड हो गया और वो इधर उधर चुभने और चाटने लगा और मेरे ऊपर टूट पड़ा। फटाफट उसने अपनी और मेरी पैंट की चैन खोली और मैं उसका नागराज मुंह में लेकर चूसने लगी। आह ओह करके वो चुसवा रहा था। इतने में मेरे झरने से भी पानी बहने लगा। वो मेरी तंग कपड़ों में मेरी मम्मा को निकालने की कोशिश करने लगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। मैंने मदद की। मैंने अपना टॉप उतार दिया। मेरी बड़ी बड़ी गोल गोल मोमो देखकर वो पागल हो गया और वो तुरंत ही ब्रा का हुक खोलने की कोशिश करने लगा। मैं पागल होने लगी। जैसे भी मेरा हुक खुला, बहुत बड़ी गेंद की तरह बाहर आ गया। राहुल तुरंत ही दोनों को पकड़कर मसलने लगा। ओह क्या बताऊँ दोस्तों, कैसा लगता था जब वो मेरी पॉइंट को अपनी दोनों हाथों की उंगलियों से रगड़ता था। मेरे रोम रोम में रोमांस बढ़ रहा था। इतने में राहुल ने मेरी खेत पर मुंह लगाकर चाटना शुरू कर दिया। मेरी गीली होने की वजह से उसका जीभ फिसल रहा था। मैं उसके हथियार को हाथ से पकड़कर खेत की छेद पर रखने लगी थी, पर वो अमृत चाट रहा था। मैंने कहा जल्दी करो, बहन आ जाएगी। मैं उसका बेल्ट खोलने लगी और फिर उसने खुद ही अपना जीन्स उतार दिया और मैं उसका अंडरवियर उतार दी। मोटा लंबा खंबा अपने मुंह में लेकर चूसने लगी और वो मेरी बालों से खेल रहा था, सहला रहा था, मेरी मम्मा को छू रहा था, मेरी पीठ को सहला रहा था। मैं कामुक हो रही थी। खंबा चूसते चूसते मेरे कुएं से गर्म पानी निकलने लगा। मैं तुरंत ही खड़ी होकर अपनी जीन्स को और पैंटी उतार दी, बर्थ पर लेट गई। उसने मेरी टांगों को अलग अलग किया और मेरी चाटने लगा। मैं भी आंखें बंद कर अपने कबूतर को दबाते हुए सिसकारियाँ लेते हुए मज़े लेने लगी। मेरे पूरे बदन में करंट दौड़ रहा था। उसके बाद उसने मेरी में उंगली करने लगा। अब तो मैं और भी पागल होने लगी। बार बार वो अंगड़ाई लेने लगी। फिर क्या था दोस्तों, उसने हथियार डाल दिया गुफा में और मैं चिहुक गई उसके शॉट से। उसने भी खंबे को हिलाते हुए छेद में अंदर बाहर करने लगा। फिर मैं टांगों को और ऊपर और अलग अलग किया तो उसने अपना खंबा सेट कर लिया। फिर ज़ोर ज़ोर से घुसा दिया। मेरी चीख निकल गई। ओह उफ की आवाज़ निकलने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से हल चलाकर खुदाई कर रहा था। मैं पागल होने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, खोद रे बहन खोद। वो मुझे धक्का पेल खुदाई दे रहा था और ज़ोर ज़ोर से खुदाई कर रहा था। तो मैं स्वर्ग में थी। ओह क्या बताऊँ दोस्तों, ट्रेन भाग रही थी और मैं भी ओह आह करके अपनी ट्रेन भगा रही थी, ज़ोर ज़ोर से मरवा रही थी। कोई डर भी नहीं था। तरबूज घुमा घुमा कर मैं सटासट खंभे को अंदर ले रही थी। फिर वो लेट गया और मैं ऊपर चढ़ गई। उसे खंभे को पकड़कर अपने अंदर ले ली।
और ज़ोर ज़ोर खोदने लगी। मुझे मेरी मम्मा को मसलने लगा वो। मैं भी सिसकारियाँ लेते हुए खुद से भी मम्मा को दबाते हुए नीचे से कभी ऊपर से धक्के देने लगी। फिर उसने मुझे घोड़ी बना दिया और धक्का पेल खुदाई कर दी। मैं डर रही थी कि कहीं मेरी पीछे में ना चला जाए, पर मज़ा आ गया दोस्तों। मैं पानी पानी हो गई थी। करीब 25 मिनट की खुदाई से मैं संतुष्ट हो गई थी और उसका पूरा माल मुँह में लेकर पी गई। इतने में मुझे याद आया कि बहन तो बाहर गई थी, अभी आई नहीं, और मुझे अपनी गुफ़ा को और इसके माल को साफ़ करना था। मैं वॉशरूम जाने लगी, तभी मुझे कुछ अजीब मादिक सिसकारियाँ सुनाई दी। मैं भी सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया ट्रेन में, क्या मेरे अलावा कोई और खिलाड़ी है? तभी मुझे लगा कि वह आवाज़ किसी और की नहीं। जब ध्यान लगाया तो पता लगा मेरी बहन की आवाज़ थी। वो अंदर किसी से खेत जुतवा रही थी, क्योंकि वो भी 16 साल की थी, कमसिन काली। उसका भी मूड बन गया होगा मेरी हरकतों को देखकर। मैंने अंदर झाँक कर देखा तो वह बेसिन पर झुकी हुई थी, पूरी नंगी, और एक लड़का पीछे से पेल रहा था। बाकी आगे क्या हुआ बताऊंगी जल्दी दूसरी कहानियों में दोस्तों। तब तक दूसरी कहानियाँ जो इस चैनल पर हैं उससे मज़े करें, एक से बढ़ के एक, हॉट और फैक्सी। रात भर हम दोनों जागते रहे और थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को खुश करते रहे। सुबह जब मुंबई पहुंची तो मेरी टांगों और कमर में दर्द हो रहा था। मम्मी और गुफा दोनों ही सूज गए थे, पर मज़ा खूब ली। मज़ा आ गया था। मैं दूसरी कहानी भी जल्द लाऊंगी। ऐसी ही कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द आऊँगी। तब तक के लिए खड़े नागराज और गीली फूट मसलते रहें। नमस्कार।